अस्सलाम वालेकुम। एक मसला आपको भी पेश आ सकता है कि जब आप नोटबुक एलएम से अपने ब्रोशर बनाओगे, अपने इदारे का कोई इश्तिहार बनाओगे या कोई दरस कुरान की प्रेजेंटेशन बनाओगे या आप यूनिवर्सिटी के लिए कोई प्रेजेंटेशन बनाओगे, तो वो प्रेजेंटेशन पीडीएफ में आती है। अब अगर उसमें कोई गलती आ गई, तो वहाँ ऐसी बूढ़ी गलती होती है कि आप कहते हो यार इसको एडिट करूँ तो कैसे करूँ, ये तो पीडीएफ है। और दूसरा साथ उसके नीचे लोगो लगा होता है। तो अब यहाँ पे आप 2 काम कर सकते थे। एक काम तो आपको ये चाहिए कि यार ये पीडीएफ में नहीं होनी चाहिए। ये पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर ये जितनी भी स्लाइडें इसने मुझे बना कर दी हैं, अगर से चलो पीडीएफ में है, एडिट नहीं भी हो सकती, तो भी मुझे कोई मसला नहीं है, बस मुझे ये पावर पॉइंट के अंदर शो करवाए। ठीक है? तो एक तो ये आपको चाहिए होता है। दूसरा आपको ये चाहिए होता है कि यार ये नीचे वाटर मार्क खत्म हो जाए। तो अगर आपने स्लाइडों के अंदर कोई तब्दीली करनी है, फिर तो आपके लिए मैं वो तरीका भी बताता हूँ कि स्लाइडों के अंदर तब्दीली कैसे करेंगे। और अगर आपने पावर पॉइंट की स्लाइडों के अंदर यानी वो जो स्लाइड आपको पीडीएफ में मिली है नोटबुक एलएम से, उसमें तब्दीली कोई नहीं करनी, सिर्फ वाटर मार्क तब्दील करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे आसान तरीके से आप कर लोगे। लेकिन अगर आपको कोई तब्दीली करनी है, तो फिर देखें कि अगर आपकी स्लाइड्स इंग्लिश में हैं, तो फिर तो आपके मज़े हैं, क्योंकि तब्दीली का एक बेहतरीन किस्म का मेरे पास टूल आ गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आपकी वो पीडीएफ की उन स्लाइडों को वो तब्दील कर देगा। लेकिन अगर आपकी स्लाइड्स उर्दू या अरबी या किसी और ज़बान में हैं, तो फिर वहाँ पे फिर मसला हमारे पास मौजूद है, क्योंकि वो जो टूल मैं आपको बताऊँगा, वो टूल अभी तक उर्दू का जो टेक्स्ट है, उसको एडिट नहीं कर पा रहा। तो उसका फिर हमने एक और जुगाड़ सोचा है। तो आए ये सारी चीज़ें हम ना जाकर स्लाइड्स को देखते भी हैं, और इसको हम जाकर अपनी स्क्रीन पर सीखते भी हैं, और फिर देखते हैं कि हम इसको कितना हल कर पाते हैं। और तकरीबन मेरे ख्याल से आपको मसला जो है वो समझ आ चुका है। जिन लोगों ने अभी तक गूगल के ऊपर नोटबुक एलएम को अभी तक नहीं सीखा, तो वो जाकर इसको नोटबुक एलएम को पहले सीख लें। और अगर आपको सीखना नहीं आता, तो उनको चाहिए कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी 2 वीडियोस का लिंक दे देता हूँ, आप जाकर उनसे इसको सीख लें। अच्छा जी, अब ये है नोटबुक एलएम, और इससे मैंने ये स्लाइडें जो है ना वो तैयार की थी। अब ये स्लाइडें यहाँ से तैयार हैं, और बहुत अच्छी स्लाइडें इसने बनाई हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये स्लाइडें इसने तैयार की हैं, लेकिन नीचे नोटबुक एलएम का लोगो लगा हुआ है, और किसी जगह पे मसलन लफ्ज़ को मैंने तब्दील करना है, तो अभी तक तो कोई इसने गलती की नहीं है। और कभी-कभार आपको ये मसला पेश आ सकता है, क्योंकि आप बड़े अगर किसी फोरम पे प्रेज़ेंटेशन देने जा रहे हो, तो इससे प्रोफ़ेशनल प्रेज़ेंटेशन तो आप बना नहीं सकते। जब इससे बनाओगे, तो किसी जगह पे अगर छोटी-सी गलती भी आएगी, तो वो बड़ी भोंडी गलती आपकी शुमार होगी। इसलिए अब आपने सीखना है कि इसको पावर पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करूँ, और फिर इसके अंदर ये वाटर मार्क कैसे ख़त्म करूँ। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि अगर आपको चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने चूँकि डाउनलोड की हुई है, आपको चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, और आप कहते हो कि यार बस मुझे ये पावर पॉइंट में चाहिए, तो आप इस तरह करो। 2 तरीके हैं, एक है ये कन्वर्ट पीडीएफ टू ये है हमारे पास आई लव पीडीएफ। यहाँ पे आकर आप दोबारा सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पे आओ और इसको करो कि पीडीएफ टू पीपीटी, पीडीएफ टू पीपीटी करोगे, यही आई लव पीडीएफ वाला सॉफ्टवेयर आ गया। ये इंतहाई बेहतरीन सॉफ्टवेयर और इंतहाई बेहतरीन साइट है, जिसके ऊपर आप पीडीएफ के बारे में कुछ भी, किसी भी चीज़ को पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो, या पीडीएफ से उसको जेपीजी में या पीपीटी में कुछ भी करना हो, ये सब कुछ काम ये आई लव पीडीएफ करता है। अच्छा, हम अब इसको सिलेक्ट करते हैं, और अगरचे मैंने किया हुआ है पहले, लेकिन मैं आपकी दिल के लिए ना इसको कर देता हूँ। मसलन ये है उलमाए कराम का जो हमारे पास पीडीएफ में स्लाइड आई हुई है, उसको हम बदल देते हैं, क्योंकि ये फ्री नहीं है, कि फ्री तक किसी हद तक ये काम करता है, लेकिन हमने इससे अभी थोड़ी देर पहले मैं ना इससे बना चुका हूँ बहुत सारी। और वो मैंने कितनी बनाई है तकरीबन, मैं बल्कि दूसरे अकाउंट से जाकर ना इसको बना लेता हूँ, क्योंकि इस अकाउंट से कहता है कि मैं फ्री में कितनी बनाऊँ, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारी आज इससे बनवा ली हैं। तो मैं इसको यहाँ पे दूसरे अकाउंट से इस्तेमाल करता हूँ, और फिर वहाँ पे हम इसको पीडीएफ टू पीपीटी कर लेते हैं, पीडीएफ टू पीपीटी कर लेते हैं। और भी बहुत सारी नीचे साइटें आएंगी, ये देखिए कैनवा की भी आ रही है, लेकिन हम पहले इसको दिखाते हैं, फिर कैनवा वाली भी दिखाते हैं। हाँ, इसको हम क्लिक करके पहले इसको सीखते हैं। हाँ, ये देखें अब ये आ गया, कन्वर्ट टू पीपीटी कर लेते हैं, तो ये हमें पावर पॉइंट की स्लाइड में दे देगा। तो अब आपको वहां पे ना स्क्रीन शेयर करने में, स्लाइड शो पे लगाने में जरा प्रोफेशनल लगेगी ना, जो नोटबुक एलएम की है। तो लिहाजा ये तरीका आप पहला करेंगे। अच्छा, इस दौरान हम कैनवा को भी खोल लेते हैं। ये इसने दे दिए हमें, चलो इसको पहले हम क्लिक करके देख लेते हैं, फिर कैनवा से जाकर पीपीटी के अंदर भी ये डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ।
अभी तक हम इसमें हैं कि हमें स्लाइडों के अंदर चेंजिंग नहीं करनी, बस सिर्फ एक चेंजिंग करनी है कि जो नीचे लोगो है लोगो खत्म करना है, और बाकी हमें ये पावर पॉइंट की स्लाइड के अंदर ये सारी स्लाइड हमें नजर आ जाए, पीडीएफ में हमें ये नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल। तो अब इसके लिए हमें ये आकर ये वाला टूल इस्तेमाल करना पड़ा, जो फ्री है बिल्कुल, लेकिन कितना एक फ्री करेंगे, बहुत ज्यादा करोगे तो फिर भी ये पैसे मांगेगा, लेकिन आपकी जरूरत इंशाल्लाह ये फ्री वाला पूरी कर देगा। अब ये यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, जैसे ही डाउनलोडिंग मुकम्मल होती है तो हम इसको खोलते हैं यहाँ से। जी ये मुकम्मल होगी, हम यहाँ से इसको खोल लेते हैं। अब ये देखिए ये पावर पॉइंट के अंदर आ गई है सारी प्रेजेंटेशन। ये देखें पावर पॉइंट में आ गई है, लेकिन कहते हैं कि एडिट करूं तो एडिट पे लगाते हैं, लेकिन अभी तक ये एडिट जो है ना ये अल्फाज को नहीं कर पा रहा, क्योंकि देखें ये तस्वीर पूरी लेकर आया है, देखें ये तस्वीर की शक्ल में लाया है। और अब जो इसका वाटर मार्क है ना, तो वाटर मार्क आप खत्म करने का जुगाड़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्लिक करें फॉर्मेट पे, क्रॉप पे आ जाएं, क्रॉप पे आकर नीचे थोड़ा सा इसको क्रॉप कर दें, जब तक कि वाटर मार्क इधर से खत्म नहीं होता। ये देखें क्रॉप किया, दोबारा इस पे क्लिक किया, अब ये क्रॉप हो गया है, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दें बस। अब ये देखें वाटर मार्क के बगैर वाली स्लाइड आपके सामने आ गई। कोई चेंजिंग फिलहाल हमने नहीं करनी, तो बस इस तरह काम करो, हर स्लाइड के अंदर आओ, फॉर्मेट पे जाओ, इस स्लाइड पे क्लिक करके फॉर्मेट पे जाओ, क्रॉप करके थोड़ा सा, फिर बात एडजस्ट कर लो। और ये देखिए स्लाइड शो पे हम लगाते हैं, वही स्लाइड आपको ना अभी देखिए स्लाइड शो पे आ गई है, और कितने मजे से ये देखें। अब आप आगे चलते जाएं, एक प्रोफेशनल किस्म की है, किसी को समझ ही नहीं आती कि भाई आपने कहाँ से बनवाई है, ठीक है जी। तो ये आपका एक बेहतरीन किस्म का जुगाड़ हो गया है जी। अब आते हैं हम इस बात की तरफ कि अगर आपने मसलन यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है ना, तो इस स्क्रीन प्रेजेंटेशन और सवाल जवाब की जगह पे टाइटल को बदलना है, एडिट करना है, और इस जगह पे कुछ और डालना है। अब ये मसला आपका सामने आ गया। अब इस मसले को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम जाते हैं इस मसले को हल करने के लिए। अब यहाँ पे मैं पहले कैनवा को खोल देता हूँ। कैनवा का भी अगर परचेज ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें ये कैनवा है, और कैनवा के अंदर जब आप आते हो तो मैंने यहाँ पे कैनवा के अंदर देखें ये स्लाइड लेकर आया हुआ हूँ। कैसे लानी होती है? अगर आप कैनवा पे आते हो और कोई एक आप पहले सिलेक्ट करते हो, मसलन यहाँ इसमें से आप ये सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। कोई एक पहले आपको लेना पड़ेगा ना टेम्पलेट, टेम्पलेट लेकर और फिर जाकर आपके पास जो पीडीएफ में पड़ी हुई है फाइल, तो उस पर सारी पीडीएफ को आप यहाँ पे ला सकते हो। अपलोड पे जाओगे, यहाँ अपलोड पे जाओगे, और अपलोड पे जाकर यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे, और आपके लैपटॉप के अंदर जहाँ पर भी ये पीडीएफ पड़ी हुई है, जैसे ये पड़ी हुई है, आप इस पे क्लिक करके इसको लेकर आओगे। मैं पहले से लेकर आ चुका हूँ, और वो ये है, ये पड़ी हुई है देखें। और अब इसमें इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसकी सारी स्लाइडें मेरे सामने खुल गई। मैं कहता हूँ अप्लाई ऑल पेजेस, अप्लाई ऑल पेजेस, सारे के सारे पेजेस यहाँ पे आ गए। देखें ये सारे पेजेस यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं। अब यहाँ पे एक बेहतरीन काम था, अगर आपकी ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है। अब मैं वो आपको दिखाता हूँ। अगर इंग्लिश में है तो फिर हर एक लफ्ज़ यहाँ पे एडिट हो सकता है। मैं एक करके भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए इंग्लिश का जो लफ्ज़ आया उसने कितना बेहतरीन करके उसको एडिट किया, लेकिन इसके अलावा को वो एडिट नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पे देखें इस स्लाइड के अंदर एक ये ओरिजिनल क्रिएटर इंग्लिश का लफ्ज़ है, और एक ये नीचे नोटबुक एलएम जो लिखा हुआ ना, ये इंग्लिश का लफ्ज़ है। ये देखिए नोटबुक एलएम इंग्लिश का लफ्ज है। तो मेरे पास यहाँ पे कैनवा के अंदर इंग्लिश वाली प्रेजेंटेशन के लिए हल मौजूद है कि इसका एक एक लफ्ज यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, और आखिर में पीपीटी के अंदर इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अब वो क्या है? अब यहाँ पे मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। आप इस पे क्लिक करो। अच्छा थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं। क्लिक किया, ये एडिट का ऑप्शन आ गया, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अब ये मैजिक टूल्स हैं कुछ। तो मैजिक टूल्स में से ग्रैब टेक्स्ट का टूल है, यूज करना है ये वाला। इस पे क्लिक करेंगे। अब ये स्लाइडों के अंदर अल्फाज को चूज कर रहा है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही कि ये यूट्यूब आपको देखना चाहता है, आपका चेहरा, ये भी तो अल्फाज थे, लेकिन इस जालम ने ये वाले अल्फाज जो है ना नहीं उठाए, समझा ही नहीं है इनको। वो नीचे जाकर देखें नोटबुक एलएम की जो इंग्लिश लिखी हुई ना, उसको वो समझ गया, कहते ये वाले को मैं एडिट कर सकता हूँ। ये देखें कहते इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ मसलन, तो अगर आपकी इंग्लिश वाली स्लाइड है, आप बेहतरीन तरीके से इसको पूरी स्लाइड का टेक्स्ट ये तब्दील कर सकता है और एडिट कर सकता है। अब मैंने उस पर क्लिक करके इसको ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद अब मैं वापस आऊंगा तो मैं उसको एडिट कर सकूंगा। अब ये देखें मैं इस नोटबुक एलएम के लफ्ज को एडिट कर सकता हूँ। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये देखें मैं इस लफ्ज को एडिट कर सकता हूँ, इसकी स्पेलिंग को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, ये देखें। और इसके अंदर मैं चीजें ऐड कर सकता हूँ। तो ये अगर ये इंग्लिश की स्लाइड होती तो ये सारे अल्फाज को चेंज कर सकते थे आप इसी फॉन्ट के अंदर, इसी स्टाइल के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उर्दू के लिए ये वाला टूल नहीं है। बहरहाल अब यहाँ पे भी हो गया। अब इसी तरह जिस तरह आपने इसको कन्वर्ट किया था
पीपीटी के अंदर। इसी तरीके से यहाँ से भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इधर से डाउनलोड करें, डाउनलोड पे के ऑप्शन पे क्लिक करके, पीएनजी है तो पीएनजी पे क्लिक करके नीचे आकर यहाँ पीपीटी देखें लिखा हुआ है, इस पीपीटी पे क्लिक करेंगे तो ये उसी तरह की पीपीटी की स्लाइडों पे इसको कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अभी भी वो चेंजेबल या एडिटेबल नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, वो ये करते हैं कि इसको पीएनजी में बदलते हैं, यानी ये जितनी भी स्लाइडें इसने हमें दी है ना यहाँ पे, तो हर एक स्लाइड अलग तस्वीर में हमें चाहिए। क्यों? ये इस सूरत में चाहिए कि हमें एक एक स्लाइड के ऊपर अल्फाज कुछ डालने हैं, कुछ अल्फाज निकालने हैं, ये वाला काम हमने करना है। तो उसके लिए एक फाइनल ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि हम इनमें से हर को स्लाइड को अलग एक तस्वीर की शक्ल में लेते हैं अपने पास, जेपीजी की शक्ल में लेते हैं, और जाकर जेमिनाई को देते हैं और उसको कहते हैं कि इसके अंदर ये वाला लफ्ज चेंज कर दो, ये वाला लफ्ज डाल दो, ये वाला लफ्ज इधर कर दो, ये लफ्ज उधर कर दो। तो आपको जेमिनाई कर देगा। मैनुअली आप एक एक स्लाइड को जाकर वहां से जेमिनाई से उसको आगे पीछे त्रोड़ मरोड़ कर दें। और अगर जेमिनाई नहीं कर रहा तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको कहेंगे स्लाइड को मुझे खाली करके दे दो, वो खाली करके दे देगा। आप जाकर पावर पॉइंट के ऊपर जाकर अपनी मर्जी से एडिट टेक्स्ट, एडिट जो है उसके अंदर कर सकते हो। अब मैं इसको ना पीएनजी के अंदर ले रहा हूं। अब मैंने इसको पीएनजी सिलेक्ट किया है ताकि ये सारी की सारी जो स्लाइडें हैं ये मुझे अलग अलग तस्वीर की शक्ल में दे दे। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और मैं इधर से आकर भी कर सकता था। ये जो आई लव पीडीएफ है ना, इसके अंदर एक ऑप्शन मौजूद है, पीडीएफ टू जेपीजी। इधर से आकर भी मैं इसको क्लिक करूं और इसको मैं कह दूं कि भाई ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, और इसको मुझे एक एक तस्वीर की शक्ल में अलग करके दे दो, तो ये मुझे ये भी करके दे देता है। ठीक है जी। लेकिन मैं फिलहाल इसी की से ही आपको जो किया हुआ है वो दिखा देता हूँ। और ये भी इसने भी कर दिया है कन्वर्टिंग, एक एक तस्वीर की शक्ल में हमें कर देगा। और ये यहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर देना है। अब ये देखें, ये जिप फाइल के अंदर डाउनलोड होगा, मैंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन मैं इधर से करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये इस तरीके से एक एक तस्वीर की शक्ल में आपके पास आ गया। मैंने इसको पहले से पकड़कर यहाँ पे देखें ये रखे हुए हैं ये स्लाइडें, बल्कि मैं यहाँ से आपको जिप फाइल हमारे पास आ गई है, और जिप फाइल से हम इसको निकाल देते हैं इंशाल्लाह। हाँ, ये जिप फाइल है। इस जिप फाइल से सारी तस्वीरों को हम एक दफ़ा दोबारा से यहाँ से कॉपी करते हैं या कट करते हैं, कुछ भी करते हैं, और इसको यहाँ पे लाकर डेस्कटॉप पे फिलहाल रख लेते हैं। यहाँ डेस्कटॉप पे सारी तस्वीरें रख लेते हैं। ये देखें, एक एक तस्वीर की शक्ल में देखें ये हमारे पास स्लाइड आ गई है। जब यहाँ पे एक एक तस्वीर की शक्ल में आ गई है, अब हम चलते हैं इसको लेकर जेमिनाई के पास। जेमिनाई थोड़ा सा गड़बड़ करता है, जैसे कि मैंने देखी इस पे प्रैक्टिस की है। मैंने इसको कहा कि इस स्लाइड से टाइटल को खत्म कर दें, उसने टाइटल को खत्म करके यही स्लाइड मुझे खाली दे दी है। अब जाकर मैं पावर पॉइंट के ऊपर इस स्लाइड को डाल के तो उसके अंदर एडिटिंग कर सकता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ये गड़बड़ करता है कि कभी कभार ये रिजल्ट यानी जो आप कहें वो नहीं लिख कर देता। वरना होना तो ये चाहिए कि आप इसको जो भी प्रॉम्प्ट दें तो ये स्लाइड के ऊपर लिख दें। अब मसलन मैं इसको ये वाली स्लाइड देता हूँ और इसको मैं ये कहता हूँ कि इस इस स्लाइड से टाइटल को खत्म करें और दरजेल जुमला ऐड करें। दरजेल जुमले की जगह मैं यूं लिखता हूं, अहले मदारस के लिए खुशखबरी। ये कभी कभी लिखता है, कभी गड़बड़ करता है, लेकिन ये अच्छा है। आप जब इसको ट्राई करेंगे तो ये करेगा, चूंकि मेरे पास ये पूरा दिन इस्तेमाल की वजह से थक चुका है, तो ये कभी गड़बड़ कर लेता है। लेकिन आप इस तरह से आकर एक एक स्लाइड के अंदर कुछ टाइटल को खत्म कर दें, कुछ को हटा दें, कुछ को लिख दें, इसको ये कहें कि नोटबुक एलएम का लोगो खत्म कर दें, ये लोगो भी खत्म कर देता है। तो यूं करके आप ना अपनी उन स्लाइडों के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कैनवा के ऊपर भी, अब ये देखें, इसने वो खत्म तो कर दिया। ये मैंने कहा टाइटल खत्म का तो खत्म तो कर दिया, लेकिन दूसरा जो जुमला है वो वो आले मदारस के लिए खुशखबरी वाला, वो इसने इस वक्त ठीक नहीं लिखा, क्योंकि ये पूरा दिन यूज हो रहा है। पूरा दिन ये चूंकि हमारा ये जेमिनाई यूज हो रहा है, तो इसलिए ये रिजल्ट नहीं दे रहा है। लेकिन आपने जरूर इस पर ट्राई करना है और इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा फायदा और रिजल्ट मिलेगा। और इस तरह से करके आप एक एक स्लाइड को एडिट कर सकते हो, या खाली भी अगर मिल जाती है तो खाली लेकर आप इस स्लाइड को इस तरह कर सकते हो एटलीस्ट कि जाकर इसको अपने जो आपका पावर पॉइंट है
पावर पॉइंट के अंदर उस स्लाइड को डाल दें और उसके ऊपर जाकर ऐड टेक्स्ट करके वहां पे अपनी तरफ से एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का खुलासा ये हुआ कि जो नोटबुक एलएम की पीडीएफ की स्लाइड है उनको आप पीपीटी में कैसे बदलेंगे, और अगर चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हमारे पास कैनवा था, लेकिन कैनवा इंग्लिश वाली स्लाइडों के लिए है, उर्दू वाली के लिए नहीं है। तो उर्दू वाली के लिए आप उसको जेपीजी में करके, यानी नोटबुक की पीडीएफ को आप जेपीजी में बदल के, और जेपीजी में बदलने के बाद फिर उसमें से एक एक के अंदर जाकर जेमिनाई से या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से उस तस्वीर को देकर उसके अंदर प्रॉम्प्ट दें कि इसको यूं करें, इसको यूं करें, इसको यूं करें, तो इंशाल्लाह वो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे देगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अगर आज की वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर कोई नया है नोटबुक इल्म के हवाले से तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जो वीडियोस के लिंक्स हैं उनसे जाकर वो अपने इस वीडियो को सीख ले। शुक्रिया।